नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा ये चलचित्र बहुत ही छोटा सा होगा, परंतु बहुत ही सुंदर जानकारी के साथ है। ये एक तरह का आपको रिमाइंडर है कि पंचांग देखते रहा करिए। पंचांग में आए दिन आपको ऐसे योग, ऐसी तिथियां मिल जाएंगी जो आपकी साधना में आपको बहुत उपयोगी होंगी, और जिन पर आप यदि उन वार, तिथियों, योग पर आप कोई स्तोत्र, कोई मंत्र या फिर ध्यान इत्यादि या फिर दान इत्यादि कर लेंगे, तब आपकी भौतिक उन्नति भी बहुत सुखद होगी। आज मैं बात कर रहा हूं पुष्य नक्षत्र की। ये नक्षत्रों में अग्रणी माना जाता है, यानी ये सभी नक्षत्रों में से सबसे अधिक मान्य नक्षत्र हो जाता है, क्योंकि ये आता है संस्कृत शब्द पुष्टि से। पुष्टि को यदि हम इंग्लिश में देखेंगे तो नर्चरिंग, यानी कि आपके जीवन में जितने भी भौतिक कोई भी सुख या फिर इच्छाएं हैं, आपके आध्यात्मिक जो भी प्रगति होनी है, उन सब को ये पुष्य नक्षत्र जो है ये पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। इतना अद्भुत है ये नक्षत्र। अब इसके कई सारे योग भी बनते रहते हैं। एक होता है गुरु पुष्य, एक होता है रवि पुष्य। गुरु पुष्य जो है ये अधिक इसकी महत्ता इस कारण से मानी जाती है कि पुष्य नक्षत्र का जो अधिदेवता है, या फिर हम यूं कहें कि जो रूलिंग प्लैनेट है, वो बृहस्पति है। बृहस्पति आपके जीवन में ये जो ग्रह है, या फिर यदि हम इन्हें पौराणिक रूप से देखें, जो देवताओं के जो गुरु हैं, गुरु बृहस्पति, ये आपके जीवन में उन्नति लेकर के आते हैं। यानी ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो जुपिटर है, उन्नति आपके जीवन में लेकर के आता है, विस्तार करता है। किसी भी आपके जीवन में किसी भी वस्तु, विषय इत्यादि का ये विस्तार करता है। प्रगति का सूचक है जुपिटर। यदि जुपिटर आपका रेट्रोगेट भी है, यानी यदि वो उच्च का नहीं है, फिर भी आप थोड़ी बहुत भी कुछ रेमेडीज कर लेते हैं यदि गुरु की, यानी कि गुरुवार के दिन यदि आप व्रत भी रख लेते हैं, केवल व्रत रख लेते हैं आप गुरुवार के दिन, पौराणिक जो मंत्र आते हैं गुरु के, वो भी आप कर लेते हैं, तो गुरु आपको उच्च का नहीं होकर के भी बहुत अधिक लाभकारी आपके लिए ये बन जाता है। फिर इसी नक्षत्र के साथ में शनि भी जुड़े हुए हैं। शनि जो है जीवन में डिसिप्लिन लेकर के आते हैं, संयम लेकर के आते हैं, विवेक लेकर के आते हैं। जहां पर हम शनि की किसी भी दशा को मान लेते हैं कि ये तो हमारे जीवन पर अब बहुत बड़ा आघात होने जा रहा है, ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्योतिषी शनि की किसी भी दशा को, वो ढैया हो, साढ़साती हो, आपके जीवन का एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर मानते हैं। इसका कारण यही है कि शनि जो है ये विवेक आपको दे करके जाते हैं, आपके भीतर धैर्य ये दे करके जाते हैं। यदि आप शनि की पूजा उपासना करते हैं तो आपके जीवन में ये सभी आएंगे ही आएंगे। तो पुष्य नक्षत्र जो है गुरु और शनि दोनों के ही साथ में जुड़ा हुआ नक्षत्र है। इसके साथ में एक और योग आ जाता है जिसके बारे में ये विशेष रूप से मैं चलचित्र कर रहा हूं, और वो है अष्टमी तिथि का, शुक्ल अष्टमी, यानी कि दुर्गा अष्टमी। अष्टमी एक होती है कृष्ण पक्ष की, और वो होती है भैरव अष्टमी। फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी दुर्गा अष्टमी होती है। इस दिन जब पुष्य नक्षत्र का योग बन जाता है, तब ये अत्यंत लाभकारी होता है, विशेषकर आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। इस दिन देवी का कोई भी स्तोत्र, कोई भी मंत्र आप आरंभ कर सकते हैं।
यानी कि इस दिन तो आप इसका पाठ कर ही लीजिए, परंतु उसके बाद में आप कोई संकल्प लेकर के या फिर बिना संकल्प के भी प्रतिदिन मन में बस एक ठान लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति जो है वो दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि एक तो अष्टमी तिथि है, दुर्गा देवी के साथ में जुड़ी हुई है। दुर्गा यानी कि आपके जीवन से जितने भी कष्ट हैं उनका ये निराकरण करती है। और फिर बाद में है, एक बार जब ये निराकरण हो जाता है, पुष्ट यानी पुष्य नक्षत्र के साथ में उन्नति होना आरंभ होता है। और ध्यान में रखिए कि आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ कहीं से भी ये नहीं है कि ये आपकी भौतिक उन्नति के उलट है। बहुत लोगों को इस बात का मिथ रहता है और इसी कारण आम जन जो हैं वे सोचते हैं कि हम पहले 40-50 वर्ष जो हैं वो हम पहले पैसे कमा लेते हैं, भौतिक अपने जितने भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कर लेते हैं। अध्यात्म वगैरह जो है ये तो बुढ़ापे की बात है। बुढ़ापे में अध्यात्म नहीं होगा। अध्यात्म में तो तभी आना चाहिए जब आपका शरीर आपके साथ है। और आध्यात्मिक उन्नति भौतिक उन्नति के साथ में जुड़ी हुई है। अब बस बात इतनी सी है कि आप भौतिक उन्नति को केवल और केवल यही मानते हैं कि मेरे पास बैंक बैलेंस हो जाए, गाड़ी बंगला हो जाए, वो भी बड़ा, और वो भी इतना बड़ा कि बस वो बढ़ता ही रहे, इतना बड़ा हो जाए कि फूट जाए। आध्यात्मिक उन्नति के साथ में आपको भौतिक उन्नति इस प्रकार से प्राप्त होती है कि आप भौतिक सुख सुविधाओं में जिस भी प्रकार की आएंगी आप आनंद की अनुभूति करते हैं। तो जो आपको बहुत बड़ा घर लेकर के, बहुत बड़ी गाड़ी लेकर के जो अनुभूति तब भी नहीं होगी, वो आध्यात्मिक उन्नति के साथ में जुड़ी हुई है। और यदि आपके प्रारब्ध में होगा, गुरु की कृपा होगी, आपके इष्ट की कृपा होगी, कुल देवी देवता की कृपा होगी, तब आपको भौतिक उन्नति उस ही प्रकार प्राप्त हो जाएगी जिस प्रकार से आप स्वयं चाहते हैं। तो अब मैं इस चलचित्र को यहीं पर ही विश्राम देता हूं। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि जब भी आप पंचांग देखिए, मैं तो कहता हूं आज ही देखिए, आपको बात समझ में आएगी। पंचांग देखिए, गूगल कर सकते हैं आप पंचांग, उसमें आप देखिए कि पुष्य नक्षत्र कब कब आ रहा है, वर्ष में पुष्य नक्षत्र कब कब आ रहा है, वो तिथियां कौन कौन सी हैं, उसमें योग क्या क्या बन रहे हैं, सभी कुछ आपको ऑनलाइन तो बहुत ही एक चुटकी में आपके सामने आ जाता है। जब जब भी पुष्य नक्षत्र आ रहा हो तब तब आप कोई ना कोई पाठ अवश्य ही करिए। भगवान विष्णु का विष्णु सहस्रनाम हो, देवी ललिता का ललिता सहस्रनाम हो, या फिर दुर्गा देवी की कोई भी उपासना, उनका जो 32 नामावली जो आ जाती है वो हो गया है, या फिर आप दुर्गा सप्तशती से जो चौथा अध्याय है वो आप कर सकें। जो भी आप पाठ कर सकें वो आपको पुष्य नक्षत्र में अवश्य ही करना चाहिए, जब जब भी पुष्य नक्षत्र आपको पंचांग में दिख जाता है। इसके साथ मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये चलचित्र छोटा सा ही सही लाभकारी लगा होगा। यदि ऐसा है तो मेरी आप सबसे विनती है कि कृपया करके इस चलचित्र को लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।